हे गाइस, आज की हमारी मूवी का नाम है आई ओरिजिन। मूवी का मेन कैरेक्टर है इयान ग्रे, जो आंखों का वैज्ञानिक है। एक दिन इयान पार्टी में गया था, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इयान को इस लड़की की आंखें देखकर उससे प्यार हो जाता है। उसकी परमिशन से इयान उसकी आंखों का फ़ोटो लेता है और उसका नाम पूछता है, पर वो अपना नाम ना बताकर इयान को किस करके चली जाती है। वहाँ से इयान अपनी लैब पर आता है, जहाँ इयान और उसका फ्रेंड कैनी रिसर्च करते हैं। इयान एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिससे कि चूहे कलर को देख पाएँ। इयान इस एक्सपेरिमेंट में 300 से भी ज़्यादा बार फेल हुआ था। रिन, जो इयान की असिस्टेंट है, इयान से कहती है, भला तुम इन चूहों को कलर क्यों दिखाना चाहते हो और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बाद चूहे कलर देख पा रहे हैं। इयान एक्सपेरिमेंट के लिए एक नए चूहे को उठाता है और उसे फोटो पिगमेंट नाम का प्रोटीन इंजेक्ट करता है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो जाता है। इयान कैरन को बताता है कि मानव जीव की आँख एक ही वर्किंग पार्ट पर काम करती थी, जो एवोल्यूशन की वजह से 1, 2, 3 और फिर 12 यानी कि मानव आँख बन गई। इयान कैरन को बताता है कि किसी भी जीव की आँख एक ही वर्किंग पार्ट पर काम करती थी, जो सिंगल एवोल्यूशन की वजह से 1, 2, 3 और फिर 12 यानी कि मानव आँख बन गई। कैरन उससे बोलती है कि फिर हमें किसी भी आँख को अच्छे से जानने के लिए 0 से स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि कोई जीव जिसकी आँख नहीं है उसकी आँखें बनानी चाहिए। पर इयान उसे बोलता है कि नॉन सीन ऑर्गेनिज्म में पैक सिक्स सेंस नहीं होते। पैक सिक्स सेंस ही जन्म के बाद सेल्स को मेंटेन करते हैं। कैरन उससे कहती है कि मैं पैक सिक्स जीन्स वाले बिना आँख वाले पर्सन को एक्सपेरिमेंट के लिए खोज निकालूंगी। इयान अगले दिन जब बाहर जाता है तो उसे हर जगह 11 ही दिखता है, जैसे गाड़ी में, अपने बिल में, और जैसे ही इयान आगे बढ़ता है तो वो एकदम से रुक जाता है, क्योंकि वो अपने सामने वाले बिलबोर्ड में वही आंखें देखता है जो उसने उस पार्टी में देखी थी। लड़की एक मॉडल थी और मेकअप के ऐड के लिए वो पोस्टर लगाया गया था। इयान उस कंपनी का नाम देख लेता है और लैब में आकर कंपनी के नाम से उस मॉडल का नाम पता कर लेता है, जो कि सोफ़ी था। एक दिन ट्रेन में उसे सोफ़ी दिख जाती है और इयान उसके पास चला जाता है। वो दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। उसे पता चलता है कि सोफ़ी भी उसे पसंद करती थी और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। और फिर इयान उससे पूछता है कि तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया। अब सोफ़ी बताती है कि कई सालों से वो अकेली रहती थी, पर उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम भी मुझे जानते हो, जैसे कि ये हमारा पुनर्जन्म हो। इयान उसे बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। मैं सिर्फ फैक्ट्स डाटा पर ही बिलीव करता हूँ। इयान फैक्ट्स और डाटा में बिलीव करता था तो सोफ़ी भगवान को मानने वाली लड़की थी। फिर भी वो दोनों किसी तरह मिल गए थे। सोफ़ी इयान से बोलती है कि मेरे मरने के बाद मुझे जला देना, मैं किसी बॉक्स में सड़ना नहीं चाहती। तो इयान उसे बोलता है कि क्या पता तब तक साइंस इतनी तरक्की कर ले कि हम मरे हुए लोगों को ज़िंदा कर पाएँ, तो मैं उस बॉक्स से तुम्हें ज़िंदा कर पाऊँगा। और फिर वो दोनों शादी के लिए कोर्ट जाते हैं। किन्हीं वजह से उस दिन उनकी शादी नहीं हो पाती। तभी कैरन इयान को फ़ोन पर बताती है कि मुझे केंचुए की एक प्रजाति में पैक सिक्स जीन मिल गया है। इयान बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें वह ओरिजिन मिल गया था जिससे उन्हें कई सारी चीज़ें मिलने वाली थी। इयान सोफ़ी को भी लैब अपने साथ चलने को कहता है और फिर सोफ़ी इयान की लैब में पहली बार आती है। इयान और सोफ़ी किस करने वाले होते हैं, तभी गलती से इयान की आंखों में कुछ केमिकल गिर जाता है और कैरन इयान की आंखों में पट्टी लगा देती है। और अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। और फिर इयान और सोफ़ी ऐसे ही घर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ते हैं, पर बीच में ही लिफ्ट ख़राब हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर सोफ़ी ऊपर की ओर देखती है जहाँ उसे बाहर जाने का रास्ता दिखता है।
तो सोफ़ी इयान को पहले बाहर जाकर उसे भी बाहर निकालने को बोलती है। अब इयान बाहर निकलकर सोफ़ी को भी हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है, पर फिर इयान बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि इयान के हाथ में सिर्फ सोफ़ी की ऊपर की बॉडी ही होती है। मतलब कि लिफ्ट गिरने की वजह से सोफ़ी का नीचे का हिस्सा कट गया था और सोफ़ी की डेथ हो गई थी। इयान अब बहुत सैड रहने लगता है और सोफ़ी के अनुसार सोफ़ी की बॉडी को जलाया और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इयान अब लैब भी बहुत कम आता जाता है। तभी एक दिन कैरिन का कॉल आता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया है और उस केंचुए की आंखें उन्होंने बना ली थी और अब केंचुआ देख सकता था। सभी बहुत खुश थे, पर इयान अभी भी सोफ़ी को याद कर रहा था। कैरिन यह देखकर उसे किस कर लेती है और उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के 7 साल गुजर जाते हैं और अब वो माँ बाप भी बनने वाले थे और इयान की रिसर्च बहुत फेमस हो गई थी। उसने यह साबित कर दिया था कि आँख को बनाया जा सकता है और इसके पीछे कोई भगवान का हाथ नहीं है। और उसने द कंप्लीट आई के नाम से एक बुक भी लिखी थी, पर सोफ़ी को वह आज भी नहीं भूला था। और कुछ दिन बाद कैरिन एक बेटे को जन्म देती है। वहाँ के डॉक्टर कैरिन को बोलते हैं कि वह यहाँ जन्मे बच्चों की आँखों को स्कैन करते हैं और उसका डाटा रखते हैं। फिर कैरिन की परमिशन से डॉक्टर बच्चे की आँखों को स्कैन करते हैं, तो वहाँ स्क्रीन पर एक पॉल डेरिंग नाम की इंफॉर्मेशन सामने आती है। तो डॉक्टर उसे डिलीट करके इयान के बच्चे की इंफॉर्मेशन फिल कर देते हैं। कुछ दिन बाद एक डॉक्टर का कॉल इयान को आता है और वह इयान को बताती है कि तौबेस यानी इयान का बेटा को शायद जो इयान के बेटे का नाम है को शायद ऑटिज़म डिसऑर्डर है, जिसमें इंसान को कभी कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। कैरिन और इयान तौबेस को लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। वहाँ डॉक्टर तौबेस को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं। इसमें एक कुत्ता और एक औरत जैसी पिक्चर थी। तौबेस बहुत अजीब तरह से कुत्ते को देखकर बहुत खुश होता है और वहीं औरत की पिक्चर पर रोने लगता है। और फिर इयान और कैरिन घर आ जाते हैं। पर आखिर ये सब हुआ कैसे? ये परेशानी उन्हें सता रही थी क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे, इसलिए वह यह बातें भूलते नहीं। फिर इयान उस फोटो में दिखाए गए एड्रेस को नेट में सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि वह जगह असल में है। तब उसे लगता है कि वो ना हो यह जगह पॉल डेरिंग नाम से संबंधित है। ये वही पॉल डेरिंग है जिसकी आंखें स्कैन करते टाइम तौबेस से मैच हो रही थी। इयान पॉल को मिलने के लिए उस जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि पॉल की डेथ कई महीने पहले हो गई थी और वह महिला पॉल की वाइफ है और वह कुत्ता भी पॉल का ही था। इयान घर आकर कैरिन और कैनी को यह बातें बताता है, पर जैसे कि वह सब साइंटिस्ट थे, ये सब बातें उन्हें परेशान कर देती हैं। तभी कैनी इयान को डॉक्टर सीमोन के बारे में बताता है कि इस दुनिया में केवल 5 लोगों को ही आँखों के डेटाबेस का एक्सेस है और कैनी ने हाल ही में उस कंपनी में पार्टनरशिप कर ली है, तो अब ये एक्सेस कैनी को भी है। कैनी इयान की आंखों को स्कैन करके उसके सिस्टम में एंटर करता है और जब इयान की आंखें स्कैन हुई थी, वहाँ पर इयान की आंख 2005 में जब स्कैन हुई थी और इयान की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कैनी इयान को बताता है कि इस दुनिया में किसी भी 2 इंसान की आंखें कभी सेम नहीं हो सकती। फिर इयान 2 साल पहले मरे उसके पिता और 7 साल पहले मरे उसके चाचा की तस्वीर निकाल कर कैनी को देता है, तो वो उसे दोनों की डिटेल निकाल कर दे देता है। उस डेटाबेस में करोड़ों लोगों की आंखों का डाटा था। कैरिन उसे कहती है कि सोफ़ी की फ़ोटो में से उसकी आंखें स्कैन करके सिस्टम में डालो, तब देखते हैं कि क्या दिखता है। लॉजिकल सोफ़ी की डेथ हो गई थी, तो डाटा में वही साल और आँख आने चाहिए जब सोफ़ी की आइज़ स्कैन हुई थी।
पर ऐसा नहीं होता। तब कैनी सोफ़ी के आँखों को स्कैन करता है। तब दिखाई देता है कि वही आँखें 3 महीने पहले दिल्ली, इंडिया में स्कैन हुई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस सोफ़ी को मरे 7 साल हो गए थे, वही आँखें इंडिया में कैसे हो सकती हैं? फिर कैरेन इयान को इंडिया जाने के लिए मना लेती है, क्योंकि आँखों में और ब्रेन में कनेक्शन होता है, तो हो सकता है कि उसे कुछ याद हो, जैसे तौबेश को याद था। पर इयान थोड़ा गुस्सा होता है, पर कैरेन के कहने पर सोफ़ी की खातिर इंडिया आ जाता है और सुबह उठकर सीधा वहीं जाता है जहाँ से सोफ़ी जैसी आँखें रजिस्टर हुई थी। वो आँखें सैलोमिना नाम की लड़की की हैं, लेकिन वो आँखें सैलोमिना नाम की लड़की की होती हैं। इयान को पता चलता है कि सैलोमिना के माँ-बाप इस दुनिया में नहीं हैं और अब वह अकेली रहती है। कई हफ्ते हो गए थे, पर सोफ़ी यानी सैलोमिना का कोई पता नहीं था। पर एक दिन अचानक सैलोमिना उसे मिल जाती है। इयान उसके पास जाता है और उससे बातें करता है और अपने साथ होटल ले आता है और उसे खाना खिलाता है। अब इयान की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब इयान और कैरेन मिलकर सैलोमिना का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, जिसमें सोफ़ी से मिली कुछ चीज़ें उसे दिखाई जाती हैं, ताकि यह पता चल सके कि आँखों के साथ साथ सोफ़ी की कुछ यादें भी सैलोमिना को मिली हैं या नहीं। सैलोमिना लगभग 45% जवाब सही देती है, जो नॉर्मल बात है। तब इयान थोड़ा नर्वस हो जाता है। तब कैरेन उसे बोलती है कि यह फ़र्क नहीं पड़ता कि सारे जवाब सही हैं या नहीं, पर जब वो तुम्हारे साथ है तब तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है। पर इयान बोलता है कि डाटा कभी झूठ नहीं बोलते और सैलोमिना में सोफ़ी की कोई मेमोरी नहीं है। और इयान सैलोमिना को लेकर बाहर निकलता है। तभी सैलोमिना लिफ्ट को देखकर अचानक डर जाती है और इयान से लिपटकर रोने लगती है। तब इयान को एहसास होता है कि सैलोमिना लिफ्ट को देखकर डर रही है और वह उसे उठाकर सीढ़ियों से नीचे ले जाता है और इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है।